क्या आप भी राख को बेकार समझकर फेंक देते हैं? लेकिन राख का इस्तेमाल करके हम हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा और पावरफुल खाद बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में हमारे घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और खर्च तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी राख हमें फ्री में मिल जाती है। और ठंड के दिन तो वैसे ही चल रहे हैं, तो हर कोई अपने घर में आग जलाता है और आग से बहुत सारी राख हो जाती है और जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे गार्डन में लगे पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। तो राख हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन साथ ही अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राख का फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो राख के क्या फ़ायदे हैं और किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें वो हर जानकारी देने वाली हूँ जिससे राख के फ़ायदे ही आपके पौधे पर होंगे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ छत पर सब्जियाँ उगाने और खाद बनाने के बिल्कुल फ्री के तरीके। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो राख का इस्तेमाल करके हम कई तरीके के खाद बना सकते हैं, तो मैं आज आपको सभी खाद के बारे में बताऊंगी डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि राख में ऐसा क्या खास है जो हमारे पौधों के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है। तो राख के अंदर होता है हमारा पोटेशियम, पौधों को ताकत देता है और फल फूल को बेहतर बनाता है। और दूसरी चीज़ होती है कैल्शियम, मिट्टी को संतुलित करता है और पौधों को बीमारियों से बचाता है। और इसमें फास्फोरस भी होता है जो पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, साथ में पौधे की ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ाता है। तो राख का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हम स्प्रे करने में भी इस्तेमाल करेंगे और पौधों की जड़ों में देने के लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए मैंने ली है इतनी राख, क्योंकि मेरे छत पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, जिनमें सब्जी वाले पौधे हैं और बहुत सारे फूल वाले पौधे भी हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस खाद को बना सकते हैं। और अगर आपके पास कम राख है तो आप कम राख का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पानी और कोई भी बाल्टी या इस तरीके की बरनी। तो हमें इस पानी में इस राख को अच्छे से डाल देना है। तो मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों बरनी में आधी आधी राख को डाल दिया है और अब हमें इन राख को अच्छे से इस पानी में मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने से ये राख हमारे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाती है और अब हमें इन्हें छोड़ देना है 24 घंटों के लिए ऐसे ही। तो 24 घंटे बाद ही हमारा ये फर्टिलाइज़र बनेगा और आप इसमें पूरा पानी से इसे भर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इन दोनों बर्नियों को फुल भर दिया है और अब हम इन्हें रख देते हैं एक दिन के लिए। तो एक दिन बाद हम इसका यूज अपने पौधों में करेंगे। तो ठंड का मौसम वैसे ही है, तो हम पौधों को एक दिन छोड़कर पानी देते हैं। तो एक दिन बाद हमारा फर्टिलाइज़र कुछ इस प्रकार का बन गया है। जो राख थी वो नीचे जा चुकी है। तो आप चाहें तो ऊपर से ही पानी निकालकर आप स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से आपको राख को घोल देना है। अगर आप छानना नहीं चाहते तो आप जो पानी राख बैठ जाती है नीचे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसका इस्तेमाल जड़ों में डालने के लिए करेंगे। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। और अब हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए इस बैगन के पौधे पर कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई करेंगे और उसके बाद इस खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पौधों में डाल देंगे। अगर आपके पास फर्टिलाइज़र कम पड़ रहा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के पौधों में आप
इस खाद को डाल सकते हैं। तो मैं हमेशा फ्री की ही खादों का इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इन पौधों की और इनमें अच्छी सब्जियां भी लग रही है। तो खास करके टमाटर, लहसुन, प्याज इनमें हम खास करके डालते हैं क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारे पौधों को। तो राख का इस्तेमाल हम टमाटर, बैगन, मिर्च और लौकी जैसे पौधों में और भी आपके पास जो भी सब्जी वाले पौधे हैं उनमें आप कर सकते हैं। तो और इसका इस्तेमाल हम स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले छानना होगा क्योंकि इसमें जो राख होती है वो हमारे स्प्रे बोतल में फंस जाती है और फिर उसमें से अच्छा स्प्रे नहीं हो पाता है। तो मैं तो बिना छाने भी यूज कर सकती हूँ क्योंकि मैंने फ्री की स्प्रे बोतल बना रखी है। तो इस तरीके की आप बोतल भी बना सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से स्प्रे हमारे पौधों पर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि मिर्च के पौधे इस तरीके से सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरीके की बीमारी पर राख बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसका स्प्रे अपने पौधों पर करें। 3-4 बार अगर आप करेंगे तो पौधों पे से सभी बीमारियां दूर हो जाएगी। अच्छे से स्प्रे करना है, पत्तियों के ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो ये जो मिर्च के पौधे हैं वो हमारे बरसात के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इनमें अब फिर से फूल आ रहे हैं। तो आप फूल आने से पहले राख का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे पौधे में अच्छे फूल बनेंगे और वो अच्छे फल में भी बदलेंगे। अगर आप इस तरीके से लिक्विड खाद नहीं बनाना चाहते तो आप सूखी राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप मिट्टी में इसे डालना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर ले और थोड़ी सी हमें इस तरीके से मिट्टी पर इसे फैला देना है और जड़ों के पास ज़्यादा ना डालें। और अगर आपकी मिट्टी में चींटियाँ होती है, फंगस लग जाता है तो राख का इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों में ये कोई भी बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो थोड़ी थोड़ी सी ही राख आपको डालना है। अगर आपके पत्तों में छेद हो रहे हैं या कहीं पर भी कोई कीड़ा दिख रहा है तो अभी तो हमारे इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए ये पत्ती थोड़ी सी मुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम पत्तियों पर इसे छिड़क भी सकते हैं। तो आप इसे बीमारी ना लगने के पहले ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो कीड़े आपके पौधे पर आने वाले हैं वो नहीं लग पाएंगे। तो अब देखिए ये लगे हुए हैं हमारे गोभी के पौधे। तो गोभी के पौधों में पत्तों के पीछे साइड बहुत ही छोटे छोटे और बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो अभी हमारे पौधों पर कोई भी कीड़ा नहीं है, तब भी हम राख को इस तरीके से छिड़क रहे हैं। इससे इस पर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और अगर आप इस तरीके से राख को छिड़कते हैं तो कुछ समय बाद आपको इसे पानी से धो भी देना है। तो आप इसे 5-6 दिन बाद धो सकते हैं क्योंकि अगर ये इसी पर पड़ी रहेगी राख पत्तों पर तो धीरे धीरे हमारे पत्तों की चमक खराब हो जाएगी। तो कोशिश करें आप उसे पानी से धो दें और फिर आप उसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आप मिट्टी को कीड़ों से बचाना चाहते हैं, आपकी मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं या फंगस लग जाता है, साथ में लाल चींटी या काली चींटी भी बहुत सारी मिट्टी में हो जाती है, तो जब भी आप मिट्टी बनाएं तब उसमें आप 1 चम्मच के करीब राख को ज़रूर डालें। तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो राख को ज़रूर डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ही राख डालने से हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है और तो इससे मिट्टी हल्की बनती है और उपजाऊ भी हमारी मिट्टी बहुत हो जाती है। और हमेशा ध्यान रखें कि राख को गीले पौधे पर कभी ना डालें और हर 15 दिन में या 1 महीने में आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में भी आप इसका प्रयोग ना करें वरना आपके पौधे अच्छे होने की जगह खराब हो जाएंगे। तो राख एक सस्ती और नेचुरल खाद है, साथ में मिट्टी की भी गुणवत्ता ये सुधारती है और कीटों और फंगस को भी दूर रखती है। तो जिस तरीके से राख के फ़ायदे होते हैं वैसे ही इसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे को देखते हैं, नुकसान को नहीं देखते हैं तो हमारे पौधों को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि राख का असर जल्दी दिखे, इसके लिए आप राख को हमेशा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर पौधों में दें और राख का इस्तेमाल हर 15 दिन में 1 बार करें। फिर आप देखेंगे कि आपके पौधे जल्दी ही हरे भरे और बहुत ही मजबूत हो जाएंगे।
और अगर हम ज़्यादा राख इस्तेमाल करेंगे तो इससे मिट्टी का पीएच बिगड़ सकता है। और छोटे वाले पौधों में राख या तो कम डालें या डाले ही नहीं, क्योंकि छोटे पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस तरीके से आप राख का फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी राख के बारे में। अगर आप भी अपने छत पर लगे हुए पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बनाना चाहते हैं तो राख का सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों को समझकर ही अपने पौधों में इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से छत पर फ्री में सब्जियां उगाने की अलग अलग और नई जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप भी अपने गार्डन में राख का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने पौधों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।